हाँ बेटा, हम इस आवाज आ रही है साहब? हम आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बता रहे हैं बेटा। आपको हमारे विश्वास से कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो बेटा, आज आर्टिकल में हम आपको स्पेशल पॉइंट बताने जा रहे हैं बेटा। यह पॉइंट आप जरूर याद रखना, अपने बच्चों को बता देना, बहुत जरूरी है बेटा। तो 4 पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। पहले माइंड में कब करो, कितने पॉइंट रखने हैं? 4। नंबर 1 पॉइंट है बेटा, नंबर 1 के बारे में बताया जा रहा है बेटा। केवल सुनिए ध्यान से। यदि किसी भी एडजेक्टिव के पहले, किसी भी एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द लग जाती है, क्या लग जाती है बेटा? द लग जाती है, तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल अगर जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। अब आपकी बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी कैसे होगी? जैसे कहा बेटा, लिख के आएगा वी शुड हेल्प द पुअर्स, ये लिख के आएगा। अब यह वाक्य आपका गलत है। हाँ, कहना चाहते हो कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। बताइए बेटा, पुअर क्या है? बोलिए। एडजेक्टिव है। अरे कहते ना ही इज ए पुअर मैन, तो पुअर वहां क्या है? एडजेक्टिव है। अब वहां आगे मैन तो लिखा नहीं है, केवल पुअर लिखा है। तो यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग गई तो वह बहुवचन का नाउन हो जाएगी। तो द पुअर माने ही हो गया गरीब लोग। अरे पुअर एडजेक्टिव, उसके पहले द लगा दिया तो द पुअर माने गरीब लोग हो गया। तो जब यस लगाओगे तो हो जाएगा गरीब लोगों गो। तो एक ही गो से काम चलाओ, यानी कि द पुअर माने ही हो गया गरीब लोग। तो जो आपने ये यस लगाया, ये क्या गलत है बेटा? ये करेक्शन आता है बेटा। वी शुड हेल्प द पुअर सही होगा, द पुअर्स नहीं होगा। जैसे कहा बेटा, द रिचेज, क्या कहा? द रिचेज। हाँ, क्या कर रहे हो भाई? रिचेज हैव विंग्स, ये लिखा बेटा। तो रिच क्या है? एडजेक्टिव है। उसके पहले आपने द लगा दिया, तो द रिच माने हो गया अमीर लोग। तो रिचेज जो करा, यस या यस जो लगाया वो गलत है। द रिच हैव विंग्स। देखो, जैसे कहा बेटा, इधर देखो, द गुड इज ऑनर्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर ये लिखा बेटा। तो द गुड, गुड एडजेक्टिव है, उसके पहले क्या लगा दिया? द। तो अच्छे लोग, सही है, गुड तो नहीं है। द गुड माने अच्छे लोग। अब बताइए, जब अच्छे लोग हो गया तो यहाँ इज होगा आर होगा? बताइए, आर होगा ना। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में करेक्शन आता है। तो क्या इसका बेटा, यदि किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। जैसे कहा द इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग। द डेड, मरे हुए लोग। तो किसी भी एडजेक्टिव पहले द सिक, बीमार लोग। किसी भी एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द लगाओगे तो वह बहुवचन का क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। पहला पॉइंट समझ आ गया स्पेशल। अब स्पेशल पॉइंट नंबर 2। देखिए बेटा, स्पेशल पॉइंट नंबर 2 क्या है? ध्यान सुनो, ध्यान सुनो बेटा। यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है, किसके रूप में? एडवर्ब के रूप में। तो वाक्य के शुरू में आता है और उसके पहले आर्टिकल द लगती है। यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो वाक्य के शुरू में आता है और उसके पहले आर्टिकल द लगती है। जैसे कहा बेटा, देखिए सर, फास्टर ही रैन,
सूनर ही रीच्ड, ये लिख क्या है? अब आपका वाक्य गलत है। देखिए इधर, आपको मालूम है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन इस समय यह फास्ट ही की विशेषता है कि रैंक की विशेषता है? रैंक विशेषता है। और रैंक क्या है? वर्ब है। तो यह एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अरे यार, फास्ट, इस वाक्य में फास्ट शब्द ही की विशेषता है कि रैंक की विशेषता है? रैंक की विशेषता है। और रैंक क्या है? वर्ब है। इसका मतलब फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। है एडजेक्टिव, लेकिन काम कर रहा है किसका? एडवर्ब का। तो वाक्य के शुरू में आए तो बात सही है, और इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगी? द लगेगी। अब सही हुआ। लेकिन अभी आगे गलत है बेटा। सून, सूनर, सूनेस्ट। इस समय यह सूनर जो है ही की विशेषता है कि रीच की विशेषता है? रीच की विशेषता है। तो रीच माने पहुंचना, यह वर्ब है। तो वर्ब है तो यह क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो वाक्य के शुरू में आया, उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगी? द लगेगी। अब पूरा वाक्य पढ़ो, यहां से वहां तक सही हो गया। द फास्टर ही रैन, द सूनर ही रीच। सिखा बेटा। एक और बताते हैं। हार्डर ही वर्कड, ग्रेटर ही अचीव्ड। ग्रेटर ही अचीव्ड, ये लिखा होगा। अब बताइए, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। हार्ड एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। तो यह हार्ड जो है ही की विशेषता है, वर्ग की विशेषता है? तो वर्ग की विशेषता होता है। वर्ग क्या है? वर्ब है। इसका मतलब यह एडवर्ब हो गया। एडवर्ब हो गया, कहां का? वाक्य के शुरू में आएगा, और उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? द हार्डर ही वर्क। अब ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट एडजेक्टिव है। इस समय किसकी विशेषता है? ही की अचीव की? अचीव की विशेषता है। इसका मतलब यह एडवर्ब हो गया। एडवर्ब हो गया तो यहां पर क्या लगा होगा? इसके पहले क्या लगा होगा? पढ़ोटा सही हो गया। द हार्डर ही वर्क, द ग्रेटर ही अचीव। दूसरा पॉइंट समझ, यदि किसी भी एडजेक्टिव के, यदि कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो वाक्य के शुरू में आता है। वाक्य शुरू में आता है, और उसके पहले आर्टिकल द लगते हैं। बात पक्की हो गई? यह भी कंसेप्ट क्लियर हो गया? गुड। एक पॉइंट और याद रखना बेटा। अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं। दो पॉइंट आपको क्लियर कर दिया बेटा। तीसरा पॉइंट आप देखिए। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बेटा? ध्यान सुनो। यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है, किसके रूप में? उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है। पक्का? तो वाक्य के, तो जिसकी विशेषता होता था उसके बाद इस्तेमाल होता है, और उसके पहले आर्टिकल द लगते हैं। फिर से, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है तो उस नाउन के बाद आती है, और उस एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे समझाते बेटा। जैसे कहा बेटा, अशोका ग्रेट was not a king. अशोका ग्रेट वाज ए किंग। यह ग्रेट एडजेक्टिव है। कहा जाता है बेटा अशोक महान। तो अशोक महान यह एडजेक्टिव है। तो जिस, यही बताओ बेटा, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में, टाइटल के रूप में इस्तेमाल होती है तो उस नाउन के बाद आती है, और उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द लगाओ। अब बेटा सही हो गया। अशोका द ग्रेट वाज ए किंग। अशोक महान एक राजा था। ये ठीक है। से कहा बेटा, द ग्रेट अकबर वाज ए मुगल एम्परर। ये क्या था? क्या लिखा? द ग्रेट अशोक, द ग्रेट अकबर वाज ए मुगल एम्परर।
अब वाक्य आपका गलत है। यह ग्रेट एडजेक्टिव है। अकबर महान, तो अकबर महान की विशेषता, अकबर ये नाउन है, यह ग्रेट उसके बाद जाएगा, उसके पहले आर्टिकल लगेगी। यह वाक्य आपका पूर्णतः गलत हो गया बेटा। इसको सही करना होगा, क्या करो बेटा, अकबर कामा द ग्रेट वाज ए मुगल एम्परर। इस प्रकार से आप बनाओगे तभी जाकर के वाक्य घटो। फिर से, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है तो उस नाउन के बाद आती है और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बात पक्की। एक पॉइंट और बता देते बेटा, तीसरा पॉइंट भी कब समझ आ गया ना। एक तीसरा पॉइंट था बेटा। अब चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखो बेटा, कंपैरेटिव डिग्री सुना होगा, पास्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं आता, सुपरलेटिव डिग्री पहले आता है, पीछे हम पढ़ा चुके। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री पहले भी आता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अरे यार अभी बताया ना, द हार्डर ही वर्क द ग्रेटर ही अचीव्ड। नहीं, तो एक तो वहां पर कंपैरेटिव पहले लगता है, एक जगह और करता। यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगना चाहिए बेटा। ये समझेगा, द सी ऑफ, द सी ऑफ, यानी कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव। इसको ऐसा लिखो, ज्यादा सही है बेटा। फिर द कंपैरेटिव डिग्री डैश ऑफ, ये पोजीशन थी। ये कम सी डी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अरे लिख दें, समझ में आ रहा ना। कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री पहले जाना चाहिए, नहीं तो वहां गलत हो जाएगा। सिखाओ बेटा, इधर देखिए, जैसे क्या, रेखा इज वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स। ऐसे क्या बेटा, रेखा इज वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स। तो इधर देखो, वाइजर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के बाद क्या है, ऑफ। तो यहाँ कंपैरेटिव के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, द। अब सही बात, रेखा इज द वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स ना द, जैसे कहा बेटा, रवि इज taller ऑफ द टू। देख रहे हो ना, रवि इज टालर ऑफ द टू। तो टालर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, आगे क्या लगा है, ऑफ। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री पहले क्या लगाना पड़ेगा, द। अन्यथा वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। रवि इज द टालर ऑफ द टू, रवि दोनों में लंबा है, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आपका आना चाहिए, नहीं तो वाक्य क्या होगा, गलत होगा। बात पक्की। एक पॉइंट और स्पेशल में, एक पॉइंट और लास्ट बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान सुनो। स्पेशल पॉइंट चल रहा है, जैसे इसको ध्यान रखना, नंबर 5, बोथ के बाद द और होल के पहले द, क्योंकि निश्चित हो जाते हैं बेटा, यह कारण है। बोथ के बाद द का प्रयोग होता है और होल के पहले द का प्रयोग। जैसे कहा बेटा, आपके बोर्ड परीक्षा में आया, बोथ गर्ल्स वर डांसिंग, बोथ गर्ल्स वर डांसिंग, ये क्या बेटा। अब आप समझिए, आपका वाक्य गलत है बेटा। इस समय बोथ एडजेक्टिव के रूप में आ बेटा,
यानी बोथ और होल, जब ये दोनों एडजेक्टिव के रूप में आते हैं तो इनके बोथ के बाद आता है और होल के पहले आता है। तो बोथ के बाद और बोथ के बाद यही हुआ ना, तो यहां पर ये द लगाना पड़ेगा, अन्यथा वाक्य आपका क्या है गलत। बोथ द गर्ल्स वेयर डांसिंग ना बेटा ऑन द स्टेज, आगे जो लिखना है सिखाओ बेटा, लिख क्या आया, होल टाउन, क्या कहा बेटा, लिख दो, होल टाउन वाज स्लीपिंग, पूरा कस्बा सो रहा था। इस समय टाउन की विशेषता क्या है, होल, एडजेक्टिव के रूप में आया, तो जब एडजेक्टिव के रूप में आया तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी रद्दा, अन्यथा वाक्य आपका गलत हो। तो हमने आपको बताया बोथ के बाद द लगाना और होल के पहले द लगेगा जब यह एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा। आगे बात सुना, थैंक यू बेटा।